Hey everyone, this is Manpreet Kaur. Welcome to our Man classes. Please do subscribe the channel and press the bell icon for further notification. Student, today our topic is sources of energy. आज हम पढ़ेंगे sources of energy. अब हमने स्टार्ट किया है साइंस पोर्शन GKSSB का, जिसमें हम साइंस के सारे ही टॉपिक्स मैं आपको कवर करवाऊंगी. फर्स्ट मैंने आज लिया है वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी. एनर्जी के क्या सोर्सेज हैं. फर्स्ट एनर्जी क्या है. सबसे पहले हम देखेंगे कि एनर्जी होती क्या है. कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी फॉर डूइंग वर्क, और आप ये भी कह सकते हैं एबिलिटी टू डू वर्क. किसी भी बॉडी की कितनी कैपेसिटी है एक काम को करने के लिए, उसको हम एनर्जी कहते हैं. और सोर्सेज एनीथिंग दैट प्रोवाइड अस एनर्जी. कोई भी चीज़ जो हमें एनर्जी को प्रोवाइड करती है उसे हम सोर्स कहते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी. जैसे एग्जांपल हो गई सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोफ्यूल, बायोमास, जियोथर्मल एनर्जी. ये कुछ टाइप हैं एनर्जी के. अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी, फॉर एग्जांपल मैकेनिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, थर्मल एनर्जी. व्हेन ए कार इज़ मूविंग और ए फ्रॉग इज़ लीपिंग दैन इट रिलीज मैकेनिकल एनर्जी. न्यूक्लियर फ्यूज़न और न्यूक्लियर फिजन जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. केमिकल एनर्जी, जब हम किसी मैच स्टिक को स्ट्राइक करते हैं मैच बॉक्स के ऊपर, तब वो केमिकल एनर्जी को रिलीज़ करते हैं. लाइटनिंग और पावर लाइंस जो हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करती हैं. जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है वो रिलीज़ होती है विजिबल लाइट से, इंफ्रारेड रेडिएशन से, रेडियो वेव से. इस तरह से थर्मल एनर्जी है वो हीटिंग सूप्स, विजिबल लाइट्स, इस तरह से जो प्रोड्यूस होती हैं. डिफरेंट अदर भी जो एनर्जी सोर्सेज हैं जो वाइड रेंज में अवेलेबल हैं अर्थ में, जैसे सन, विंड्स, अर्थ से जियोथर्मल एनर्जी, फ्लोइंग वाटर, कोल, गैसोलीन, नेचुरल गैस, बायोगैस एक्स्ट्रा. नेक्स्ट हम स्टूडेंट पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी सोर्सेज में प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज और सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेज. इसमें यह है कि प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं हमें नेट सप्लाई ऑफ एनर्जी. इसका जैसे कोल, ऑयल और यूरेनियम से. ये जो एग्जांपल हैं इस टाइप ऑफ एनर्जी के हैं. ये एनर्जी है रिक्वायर्ड करती है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन दिस फ्यूल्स एज मच लेस दैन द एनर्जी दीज सोर्सेज प्रोड्यूस. जो एनर्जी हम इनको प्रोड्यूस करने में लगाते हैं वो कम है से जो एनर्जी ये प्रोड्यूस करते हैं. हम जो एनर्जी इनको निकालने में लगाते हैं, जो एनर्जी रिलीज़ करने में लगाते हैं, जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो उससे कम है. जो इनका इनपुट है वो ज़्यादा है आउटपुट से. सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेज में ये है कि सेकेंडरी एनर्जी सोर्स वो हैं जो प्रोवाइड करते हैं हमें एनर्जी फ्री ऑफ कॉस्ट. जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, ये सब सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी के एग्जाम्पल्स हैं. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी वो सोर्सेज हैं एनर्जी के जिसे हम रीयूज कर सकते हैं और जो एग्जॉस्ट नहीं होते हैं. दे आर इनएग्जॉस्टेबल. एग्जाम्पल इनकी है जैसे एयर, हाइड्रो एनर्जी, विंड, वुड, सोलर एनर्जी फ्रॉम सी, जैसे टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी. ये सब इनमें से आती हैं एनर्जी फ्रॉम सी में. जियोथर्मल एनर्जी, बायोमास एनर्जी, इसका अनदर नेम है अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. दोज सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच हैव एक्यूमुलेटेड इन नेचर ओवर ए वेरी लॉन्ग टाइम, जो कि एक्यूमुलेट होते हैं नेचर में बहुत ही ज़्यादा लंबे समय में, एंड कैन नॉट बी क्विकली रिप्लेस्ड व्हेन एग्जॉस्टेड, आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. जब ये ख़त्म होते हैं तो इसे हम जल्दी से बना नहीं सकते हैं, इन्हें बनने में बहुत सालों लग जाते हैं. जैसे इसके एग्जाम्पल हैं फॉसिल फ्यूल, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और न्यूक्लियर फ्यूल जैसे यूरेनियम. नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर डग आउट फ्रॉम द अर्थ. जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं एनर्जी के उन्हें हम अर्थ से निकालते हैं. नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी इज़ आल्सो कॉल्ड एग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी. इसे एग्जॉस्टेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है. नेक्स्ट ये कुछ एग्जाम्पल है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के, जैसे बायोमास एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी. देयर एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी. नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के एग्जांपल्स हैं जैसे फॉसिल फ्यूल ऑयल, नेचुरल गैस, कोल, न्यूक्लियर. ये सब नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं जिन्हें हम रिन्यू नहीं कर सकते, जिन्हें हम दोबारा यूज़ में नहीं ला सकते. दे आर टोटली एग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी.
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्यूल। द मटेरियल विच आर बर्न टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी आर कॉल्ड फ्यूल्स। वो मटेरियल जिसे जलाने पर हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे हम फ्यूल कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फ्यूल। एक आइडियल फ्यूल या गुड फ्यूल के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए? द आउटपुट ऑफ ए फ्यूल शुड बी ग्रेटर दैन द इनपुट। जो आउटपुट है वो इनपुट से ज़्यादा होना चाहिए। मैंने पहले ही आपको आउटपुट और इनपुट का कंसेप्ट अच्छे से समझाया है कि आउटपुट क्या होता है और इनपुट क्या होता है। आउटपुट वो एनर्जी है जो हम लगाते हैं किसी भी फ्यूल को निकालने के लिए या कोई भी फ्यूल को प्रोड्यूस करने के लिए, और इनपुट वो होता है कि वो एनर्जी जो रिलीज़ होती है उस फ्यूल से, उसको हम इनपुट कहते हैं। और आइडियल फ्यूल और गुड फ्यूल की ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उसका आउटपुट जो है वो ज़्यादा होना चाहिए इनपुट से। कन्वीनियंट टू यूज़, ईजी टू ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर, कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग एडिक्वेट यूजफुल एनर्जी। चीप और ईज़िली अवेलेबल होना चाहिए। सेफ़ टू हैंडल एंड यूज़, कोई इन्वायरमेंटल पोल्यूशन उससे नहीं होना चाहिए। उसकी कैलोरिफिक वैल्यू हाई होनी चाहिए। प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए और स्मूथली उसको बर्न होना चाहिए। कैलोरिफिक वैल्यूज़ एक्चुअल में होती क्या है? जब हम कोई भी फ्यूल 1 ग्राम फ्यूल को जलाते हैं उसमें से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो कैलोरिफिक वैल्यू होती है एक फ्यूल की। इग्निशन टेम्परेचर जो है वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे एक फ्यूल जो है वो जलता है। एक फ्यूल को जलने के लिए जो टेम्परेचर की ज़रूरत होती है उसे हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे गुड फ्यूल के कि एक गुड फ्यूल और आइडियल फ्यूल में क्या क्या होना चाहिए। उसके बाद मैं कुछ आपको फ्यूल्स बताऊंगी और उनकी कैलोरिफिक वैल्यू बताऊंगी कि कुछ जो फ्यूल्स हैं जैसे डंग केक, वुड वगैरह, उनकी क्या कैलोरिफिक वैल्यू है। कैलोरिफिक वैल्यू है किसी भी फ्यूल की, उसे किलोजोल पर ग्राम में मेज़र किया जाता है। जैसे डंग केक है उसकी 6 से 8 किलोजोल पर ग्राम जो है उसकी कैलोरिफिक वैल्यू है। वुड की 17 है, कोल की 25 to 30, चारकोल की 33, केरोसिन की 48, पेट्रोल 50, बायोगैस 35 to 40, नेचुरल गैस 33 to 50, एलपीजी 50, मीथेन 55 एंड हाइड्रोजन गैस इज़ 150। हाइड्रोजन की सबसे ज़्यादा कैलोरिफिक वैल्यू है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। हम देखेंगे इनमें क्या डिफरेंस है। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो हम बहुत सालों से यूज़ करते आए हैं, और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो अभी रिसेंटली में ही डिस्कवर्ड की गई है। जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है उसे हम कॉमनली यूज़ करते हैं, और जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो रिलेटिवली न्यू है और अभी इतनी ज़्यादा कॉमन यूज़ में नहीं लाई गई है। जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है उसको वो जो है वो इन्वायरमेंट पोल्यूशन को कॉज करती है, बल्कि जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं वो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को नहीं कॉज करते हैं। दे आर रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। जो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी उन्हें हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, जिन्हें हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं। और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है वो मोस्टली जो है रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एक्सेप्ट न्यूक्लियर एनर्जी। एग्जाम्पल हैं इसकी, जैसे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के एग्जाम्पल जैसे फॉसिल फ्यूल, जो फ्यूल ड्राइव फ्रॉम वुड, कोल एंड पेट्रोलियम सच एज चारकोल, कोक, कोल गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, एलपीजी। ये सब जो है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, जैसे डंग केक। और सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम ओशन, जियोथर्मल एनर्जी, ये सब अनकन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स अ नेचुरल फ्यूल फॉर्म डीप अंडर द अर्थ फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। प्लांट्स और एनिमल्स जो बहुत सालों पहले धरती के अंदर दब चुके होते हैं, उनके जो रिमेन्स हैं उनसे जो फ्यूल्स बनते हैं उसको हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जो ब्रीड रिमेन्स जो होते हैं लार्ज प्लांट्स के वो कन्वर्टेड हो जाते हैं कोल्स में, और जो छोटे प्लांट्स जो होते हैं उनके जो रिमेन्स जो होते हैं वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस में कन्वर्टेड हो जाते हैं। सन जो है वो अल्टीमेट सोर्स है फ्यूल, फॉसिल फ्यूल का, क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ द सनलाइट्स, और जो एनिमल्स हैं वो प्लांट को कंज्यूम करते हैं, और इस तरह से इंडायरेक्टली वो
डिपेंड होते हैं सन पे, इसलिए जो सन है वो अल्टीमेट सोर्स है फॉसिल फ्यूल का। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कोल के बारे में। कोल इज़ ए कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो नाइट्रोजन एंड सल्फर जो हैं वो भी स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं कोल में। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल इज़ नॉन एज कार्बोनाइजेशन और कार्बोनेशन। इसको हम कार्बोनेशन या कार्बोनाइजेशन भी कहते हैं। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। कोल को जब हम हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर एंड O2, ऑक्सीजन की एब्सेंस में जब हम इसे हीट करते हैं उसको हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं। उसकी कोल से उससे बनता है कोक, कोल गैस, कोल टार, एमोनिकल लिक्विड। यूजेस जो है कोल के वो हीटिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है, थर्मल पावर प्लांट्स में यूज़ होता है कोक, कोल गैस, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेट्रोल, ये कुछ यूजेस थे कोल के। स्टूडेंट आज का लेक्चर इतना ही है और मैं नेक्स्ट जो है कन्वेंशनल सोर्सेज और नॉन कन्वेंशनल वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करवाऊंगी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस।